हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। परागण एवं निषेचन में कोई 5 अंतर लिखिए। तो सबसे पहले जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा हमें क्या बताना है? परागण और निषेचन में अंतर। परागण व निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, इन दोनों में अंतर हमें बताना है। आइए देखते हैं इनमें अंतर। तो देखिए, परागण की प्रक्रिया सबसे पहले तो समझ लेते हैं क्या होती है। देखिए, परागण की प्रक्रिया होती है पादप में। पादप में कहाँ पे? पुष्प में। ठीक है, पादप में प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जो पादप के परागकण होते हैं, परागकण, उनका संलयन होता है वर्तिकाग्र के साथ। वर्तिकाग्र के साथ इनका क्या होता है? संलयन। इसी के लिए हमने प्लस का साइन यहाँ पे लगाया है। संलयन यहाँ पे होता है। इस प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। ठीक है, अब निषेचन अगर बात करते हैं तो निषेचन जो होती है, निषेचन होता है जंतु में। कहाँ होता है? जंतु में। उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण की बात कर रहे हैं मानव का। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, जो नर युग्मक होते हैं, मानव का अगर उदाहरण ले रहे हैं तो नर युग्मक कौन होंगे? शुक्राणु। शुक्राणु। और इनका संलयन जो है वो किसके साथ होता है? मादा युग्मक के साथ। मादा युग्मक जिन्हें कहते हैं अंडाणु। अंडाणु। और इनके द्वारा फिर क्या बनता है? इनके द्वारा युग्मनज बनता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। निषेचन इसे बोला जाता है। ये क्या होता है? निषेचन होता है। अब जो परागण होता है, दूसरा अंतर, जो परागण होता है यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है। जनन क्रिया का प्रथम चरण ये होता है। और निषेचन जो है ये जनन क्रिया का, ठीक से लिख लेंगे, ये जनन क्रिया का दूसरा चरण क्या होता है? दूसरा चरण ही होता है। ठीक है, अगला अंतर देखते हैं, तीसरा अंतर देखते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। परपरागण। ठीक है, वहीं पर निषेचन 2 प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। ठीक है, उसके बाद अगला अंतर देखते हैं, चौथा अंतर। यहाँ पे परागकणों का नुकसान हो जाता है। परागकण जो है, अनेक परागकण, उनका नुकसान हो जाता है, यानी कि बहुत सारे परागकण बनते हैं और उनमें से सारे उपयोग में नहीं आते। ठीक है, और यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया में परागकण होते ही नहीं है, तो परागकणों का नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो युग्मक बनते, उनका उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ठीक है, ये उपयोग में ले लिए जाते हैं। ठीक है, अगला अंतर, यहाँ पे जो परागण होता है इसमें क्या होता है? इसमें विशेष लक्षणों की आवश्यकता होती है। विशेष लक्षणों की आवश्यकता होती है। और हमारा जो निषेचन होता है इसमें विशेष लक्षणों की आवश्यकता नहीं होती है। पैतृक पीढ़ी के लक्षणों से ही यहाँ पे निषेचन हो जाता है कि आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।